ब्रीदिंग, सांस की मशकें दुनिया का सबसे कदीम तरीन तरीका इलाज है। इवन योगा की जो एक्सरसाइजेज़ हैं इनकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है जितनी पुरानी हिस्ट्री इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ की है। ब्रीदिंग एक प्रॉपर तरीका इलाज है और कुदरत ने उन चीज़ों को उतना आम कर दिया है जो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी हमारे ज़िंदा रहने के लिए सांस है। हो सकता है खाने के बगैर आप 10 दिन 15 दिन ज़िंदा रह लें, पानी के बगैर 4-5 दिन ज़िंदा रह लें, लेकिन सांस के बगैर तो चंद मिनट भी ज़िंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए सांस हर अमीर और गरीब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पर कुदरत ने दस्तयाब कर दिया है। लेकिन इंसान की ट्रेजेडी, इंसान के साथ अलमिया ये है कि वो आसान चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, वो फ्री चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। सांस फ्री ऑफ कॉस्ट है और आम है और इजी है और ये कंप्लीट तरीका इलाज है। बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये कंप्लीट तरीका इलाज है। मस्कुलर पेन, बॉडी की दर्दें जिनकी हो बॉडी की दर्दों, आर्थराइटिस पेन का शिकार हो गए हैं जो लोग, लंबे और गहरे सांस उनके मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, दर्दों से निजात मिल जाएगी। दिल की धड़कन, हार्ट बीट जिनकी तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो जाता है, 100% इसके अंदर ये डीप ब्रीदिंग फ़ायदा देती है। डायबिटीज़ के अंदर, इसी तरह डिप्रेशन के अंदर, एंग्जाइटी के अंदर 100% सांस की मशकें फ़ायदा देती हैं। इसी तरह जिनको नींद नहीं आती, तमाम किस्म के नींद के मसाइल को ये सांस की एक्सरसाइजेज़ ठीक कर सकती हैं और ये फ्री हैं, इजी हैं, डूएबल हैं, वर्केबल हैं, ईजीली हर जगह पर हर के लिए, हर इंसान के लिए दस्तयाब हैं। तो आइए आज हम सांस की मशकों से शुरू करेंगे। अपना राइट हाथ अपने पेट पे रखिए, कमर को सीधा करें। अभी आपने सांस लेना है, 7 सेकंड्स तक सांस को इनहेल करेंगे और सांस को फिर जब आप समझे कि मज़ीद नहीं लिया जा सकता तो होल्ड कर लेंगे और सांस को होल्ड करने के बाद आपने पेट को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करना है, जैसे पेट को फुलाते हैं, और फिर 7 सेकंड्स के बाद आपने सांस को छोड़ देना है। ए वंडरफुल एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज कैन चेंज योर लाइफ। तमाम बीमारियों से होता क्या है, जब जब आप टेंस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर इन हालातों वाक़यात का जो सबसे पहला असर आता है वो क्या है? हमारा सांस डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा सांस शैलो हो जाता है, सांस फूल जाता है। गुस्से के अंदर किसी बंदे को देखिए, वो यूं करके सांस लेता है। डर में किसी बंदे को देखिए, उसका सांस आता ही नहीं, लंग्स सुकड़ जाते हैं। तो हालातों वाक़यात का जो बॉडी पर पहला असर आता है वो सांस का डिस्टर्ब हो जाना है। आज हम इस एक्सरसाइज से उन ब्लॉकेजेस को, उन नॉट्स को ओपन करेंगे जो लाइफ में डर की वजह से, खौफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट्स की वजह से आपकी बॉडी पर आए। और एक ही इफ़ेक्ट आया है, उस वक़्त आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दी। प्रॉपर ऑक्सीजन दें। जिस जगह पर आप बैठे हैं ये पूरा माहौल ऑक्सीजन से भरा पड़ा है। ऑक्सीजन, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑक्सीजन लाइफ फोर्स है। और जब आप सांस लेते हैं तो आपके नाक के अंदर, आपके नथनों के अंदर प्राण कहते हैं उस एनर्जी को जिसके साथ ये पूरी ज़िंदगी चल रही है, वो एनर्जी क्रिएट होती है आपके नाक के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। पुट योर राइट हैंड ऑन योर टमी नाउ स्लोली। 7 सेकंड तक सांस को इनहेल करते जाएंगे, पेट फूलना चाहिए। स्लोली ब्रीथ इन, होल्ड, थोड़ा बाहर की तरफ पुश करें पेट को, ब्रीथ आउट पे सांस पूरा बाहर जा रहा है, पेट अंदर जाए, पेट बिल्कुल
ساتھ لگ جائے کمر کے، اور پیچھے کی طرف کھینچیے. نو اگین بریتھ ان. بریتھ ان میں پیٹ پھول جائے، ہولڈ. نو پش کریں باہر کی طرف، اپنے تمام نچلے پارٹس باہر کی طرف پش کریں. بریتھ آؤٹ. سارا سانس باہر نکال دیں، نکالتے چلے جائیں. نو اگین بریتھ ان. ہولڈ. پش. بریتھ آؤٹ. سارا پیٹ اندر کی طرف چلا گیا. نو اگین بریتھ ان. کھینچیے، بھریے باڈی کے اندر سانس کو. ہولڈ. باہر کی طرف پیٹ کو پش کریں. بریتھ آؤٹ. سارا سانس باہر نکال دیا. اگین بریتھ ان. ہولڈ. پش. بریتھ آؤٹ. آنکھیں بند کریں، جسم ڈھیلا چھوڑیں. یہ سانس کی مشق ہر روز کم از کم 10 سانسیں تو ضرور کسی پرفضا جگہ پر، پرسکون جگہ پر بیٹھ کر ضرور کریں. سانس کی مشقوں کو اس دنیا میں سمجھا ہی نہیں گیا. جی آنکھ کھولیے. آپ نے یہ مثال سنی ہوگی، بچہ بغل میں، ڈھنڈورا شہر میں. انسان کی بالکل یہی حالت ہے. اس کا علاج قدرت نے بالکل اس کے ناک کے سامنے رکھ دیا. اقربن، ویری ویری نیئر، بالکل اس کے پاس. لیکن انسان کو یہ جو باہر نالج بھرا پڑا ہے نا، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری. یہ اقبال کا شعر سنیے. باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتائے سلطانیوں ملائیو پیری. انسان کو بھی اپنے اندر تھوڑا دیکھے، ان چیزوں پر غور و فکر کرے. وَيَتَفَكَّرُونَ. اس کی بجائے انسان کو اتنا الجھا دیا گیا باہر کے معاملات کے اندر. یہ کرو، وہ کرو، یہ ٹوٹکا، یہ حکمت، یہ ڈاکٹر. آپ حکیموں کو دیکھیں تو صحیح، حکیم سب سے زیادہ بیمار، بڑے ہوئے پیٹ. ڈاکٹروں کو تو دیکھیں تو صحیح، نہ نیند ان کی پوری، ڈپریشن کا شکار. آپ ڈاکٹروں کو دیکھیں، آپ مریض ہیں اس لیے آپ کو ڈاکٹروں کا پتہ نہیں. مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میرے پاس ڈاکٹر اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. تو پھر کیوں پھر آپ ان ہاسپٹلوں، ان میڈیسن، سبھی طریقہ علاج، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، یہ آیورویدا، یہ حکمت، سب ایک ہی کیٹیگری کے اندر ہیں. آپ کا علاج نیچر کے پاس ہے. نیچر کے پاس ہے. یہ سورج، یہ آکسیجن، یہ پانی، یہ اچھی خوراک کافی ہے آپ کے لیے. یہ سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں. اس پہ دھیان دیں. لمبے اور گہرے سانس، لمبے اور گہرے سانس، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. قدرت کے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. بھائیو، یقین کریں، بھروسہ کریں نیچر کے اوپر. جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کو ایسے خالی نہیں چھوڑا. اس نے آپ کا علاج مہنگا نہیں رکھا. اس نے کوئی پیچھے میٹر نہیں لگایا ہوا سانس کے اوپر کہ اتنے سانس لوگے تو اتنا بل آ جائے گا. فری آف کاسٹ. آپ گہرے اور لمبے سانس لینا شروع کریں ہر روز. یہ چیلنج ہے میرا. اگر کوئی بندہ کینسر کا بھی مریض ہے، میں پھر کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کینسر، ڈائبٹیز، آرتھرائٹس پین، مائیگرین، دس بیماری اینڈ دیٹ بیماری، آپ جس انداز سے میں نے کہا 7 سیکنڈ تک سانس کو انہیل کریں، 7 سیکنڈ تک سانس کو ریٹین کریں، 7 سیکنڈ تک سانس کو ایکزیل کریں.
100% निकलेंगे। इसमें आपको कुछ करना है, इसमें आपकी मेहनत है, इसमें कोई किसी डॉक्टर हकीम का कोई काम नहीं है। तो इसको करना होगा। जो भी आप सुन रहे हो, इस मैसेज को आगे पहुंचाएंगे। योगा एक ऐसा आर्ट है जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, आप सारी ज़िंदगी उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर, 100 साल की भी उम्र के अंदर आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। खुद मैं योगा कर रहा हूँ गुज़िश्ता 45 साल से, 60 इयर्स मेरी एज है। मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री लाइफ गुजारी है। पिछले 4-5 साल से मैंने योगा शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि योगा जैसी एक्सरसाइज कोई नहीं है। नेचर द बेस्ट डॉक्टर है। योगा इज द कम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। आपको आपकी ज़िंदगी के हर मसले का हल मिलेगा और लाइफ को इम्प्रूव करने की एक्सरसाइजेज मिलेंगी। 5000 साल पहले जो योगा की भी सील्स वगैरह निकली हैं, हिस्टोरियन ने जो डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा कि ये जो है इसकी इब्तदा इंडस वैली से हुई है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारे पार्कों के अंदर सुबह को हज़ारों की तादाद में लोग होंगे तो लोग फिर हॉस्पिटलों में नहीं जाएंगे। योगा की एक्सरसाइजेज से आप अपने फेफड़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और जिसके फेफड़े इम्प्रूव होते हैं उसका दिल डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। आपकी जो बॉडी है इसके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं जीरो मेडिसिन पे हूँ और आज आपने सैकड़ों लोग देखे, इनमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जीरो मेडिसिन पर हैं। स्टडीज़ के स्ट्रेस की वजह से मुझे काफ़ी माइग्रेन होता था, तो मॉर्निंग वॉक और फ्रेश एयर की वजह से मेरा माइग्रेन कम हुआ। हम कहते हैं पार्क का बात करें, हॉस्पिटल वीरान करें। कि हमारे पार्क जो हैं वो वीरान है और हॉस्पिटल कहीं भी चल जाएं वहाँ आपको जगह नहीं मिलेगी। कुदरत के असूल तो किसी के लिए बदलते नहीं हैं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा कुदरत के असूलों को अडॉप्ट करने के लिए। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।